जाहिर सी बात है, ये अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि जो भी शहरी है वो वोट डालेगा, लेकिन मुद्दे अपने अपने होते हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो या फिर रोज़गार का हो। और भी कुछ लोग हैं, एक बार बात करते हैं। सब क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम ज़िया इदरीसी। हाँ, जिया सब करते क्या है फिर? सर मेरी बैग रिपेयरिंग की भी शॉप है और कूलर पंखे का भी छोटा मोटा काम है। काम है। कितने साल से कर रहे हैं? हम करीब 10 साल से कर रहे हैं। 10 साल से आप कर रहे हैं। 10 साल से और आप तक में अगर मैं बात करूं बदलाव की, कितना चेंजेस आया, कितने इस तरीके से हालात? सर बदलाव तो बहुत आ गए, यहाँ तक कि मुझे लगता है कि 10 साल पहले जो कारोबार की स्थिति थी इस वक्त नहीं रही। बहुत बुरी दशा। वजह उसके पीछे की? अब उसकी वजह क्या बताया जाए, आर्थिक स्थिति तो काफ़ी लोगों की ख़राब होती जा रही है। अब वो लोग तो बताते हैं कि वर्ल्ड लेवल पे ये हाल है। अब हमें तो नहीं लगता, अब हम लोग चूँकि यहीं रहते हैं तो हम यहीं की बात कर सकते हैं। तो कारोबार की स्थिति बहुत ख़राब है। तो इस बार किन मुद्दों के आधार पर होगा? हमको तो मतलब लगता है जो हमारा छोटा सा दिमाग काम करता है, चूँकि हिंदू मुस्लिम के मामले में उलझाया गया है जो, और बिलखुसूस यहाँ अयोध्या के मामले को, तो यहाँ तो हमें नहीं लगता कि कोई बड़ी फैक्ट्रियाँ लगीं। शायद इसी वजह से कि कल को कोई हादसा हो जाए तो बड़ी फैक्ट्रियाँ यहाँ नहीं लगती, और जब तक कोई बड़ी फैक्ट्रियाँ नहीं लगेंगी, बाहर के लोगों का आवागमन नहीं होगा, तब तक तो शहर डेवलप नहीं होता। तो टूरिज्म के को तो बढ़ावा मिला ना, राम मंदिर बन के तैयार हो गया। कुछ नहीं मिला है। एक आदमी शहर में आप जो है 10 घंटे खड़े हो जाइए और आते जाते लोगों को देखिए कि कितने इसमें जो है शहर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, वो सब खाली ठीक है, उनका काम था, लेकिन लग नहीं रहा है कि ऐसा कहीं उससे कोई फायदा हुआ हो। वो सर्वे करने वाले कर सकते हैं, इसमें हम बता के क्या करेंगे। ठीक है, वो भाई कोर्ट का फैसला था। अयोध्या का एक इतिहास रहा है, एक हिस्ट्री रही है कि यहाँ पर गंगा जमनी तहजीब को बहुत संभाल कर रखा है। राम मंदिर का वर्डिक्ट आया, जब कोर्ट का फैसला आया, सबने माना उसको, और आज राम मंदिर तकरीबन तैयार हो चुका है। आपको लगता है कि यहाँ की जो सियासी फिजा है वो बदली है, या जो गंगा जमनी तहजीब है उसमें कोई फ़र्क लगा है? देखिए, आम लोगों में कोई फ़र्क नहीं है। सभी हिंदू और मुस्लिम भाई भाई की तरह यहाँ रहते हैं। आज भी अगर मुस्लिम अपने यहाँ मीट बनवाता है, अगर 1000 आदमी का खाना करेगा और मीट बनवाएगा, और अगर वो 800 आदमी का मीट बनवाएगा तो 600 आदमी का जो है वो हिंदू खाना भी बनवाएगा। इसलिए कि हमारे बराबर के सारे दोस्त हैं और हर सुख दुख में सारे खड़े रहते हैं। लेकिन ये जो आजकल के नेता नुतकुर हैं, ये लड़वाना चाहते हैं। इनके पास कोई मुद्दा चूँकि नहीं रह गया, तो मुद्दा वो हिंदू मुस्लिम का ही करते आए हैं। तो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा करते आए हैं, और मुसलमानों की स्थिति तो हम एक मतलब बुरा अल्फाज नहीं इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसको उसी बदल में एक मिसाल बताएंगे कि जैसे बिस्लरी की बोतल होती है ना, पानी पीने के बाद उसको फेंक दिया जाता है, कोई उसका यूज़ नहीं रहता। इसी हाल में मुसलमान रहा है और आज भी वही हाल है उसका, सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल किया जाता है। आप देखिए कि लॉजिकली अगर आप सोचेंगे तो एक पानी की बोतल आदमी पीता है, उसका पानी इस्तेमाल करता है और बोतल को क्रश करके फेंक दिया जाता है। यह हकीकत भी है कि मुसलमानों की हालात कुछ इसी तरीके के बने हैं। और भी कुछ लोग हैं, मैं आऊँगा आपके पास, और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अरे सर, शहजाद खान नाम है हमारा। शहजाद खान जी साहब। क्या करते क्या शहजाद साहब? साहब मैं 3री क्लास पास हूँ, ड्राइवरी करता हूँ साहब, बहुत फास्ट। अच्छा जी। तो ड्राइवरी तो फास्ट वैसे भी नहीं करनी चाहिए। अरे साहब, अब क्या बताऊँ, ऐसे शहर में हूँ ना कि अगर इतने स्पीड से ना चलूँ तो बहुत पीछे हो जाऊंगा। अच्छा, हाँ साहब। तो शहर के बारे में ही बता दो फिर, कैसे है? साहब शहर तो पहले बहुत बढ़िया था, आजो बहुत बढ़िया है, और कैंडिडेटों एक से खड़ा हुआ है आपकी इलेक्शन में। तो क्या ख्याल है एक बार साहब? अब साहब एक शेर बनाए रहन कि 5 किलो राशन पर जो दे दे भाषण इलेक्शन में, 5 किलो राशन पर जो दे दे भाषण इलेक्शन पर, ऐसे कैंडिडेट उतारे जाएंगे। 5 किलो राशन पर जो दे दे भाषण इलेक्शन में, ऐसे कैंडिडेट उतारे जाएंगे। मगर महंगाई की तलवार सब पर गिरेगी, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों मारे जाएंगे। क्या बात है भाई, बहुत